नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, जिन संभावनाओं को देखा जा रहा है उनके तहत अब रीट की एग्जाम प्रबल हो गई है, यानी मई के अंदर अब ये निश्चित रूप से होनी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की चूंकि अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा डेडिकेशन मैं आपको कहूंगा कि भी आपको पूरी तरह से रीट पर दे देना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का तय कर रखा है तो निश्चित रूप से वहीं जाएं। अगर आपने फिक्स कर लिया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की ही करनी है तो निश्चित रूप से वहीं लगे रहे। बिना मतलब का भटकने का कोई मतलब नहीं है, भटकने से तो नुकसान नहीं होना है, इसलिए फिक्स कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड ग्रेड का फिक्स कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर फिक्स नहीं हुआ है, अभी तक तय नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरी एक राय रहेगी कि अब आपको पहले थर्ड ग्रेड पर यानी रीट पर ही फोकस कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और उसका टारगेट है कि रीट में किस प्रकार से लोग 150 में से 148 तक नंबर ले आते हैं। ऐसा क्या करते हो? तो जिन स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, जिनसे मैं मिला और जिनसे मैंने बातचीत की, जो अधिकतम नंबर ला रहे हैं 140 से अबाव ला रहे हैं, उन स्टूडेंट से जो मैंने बात की उसका एक सार मेरे सामने निकल करके आया कि उन्होंने किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाई उन सब का मिश्रित रूप लेकर के। क्योंकि एक विद्यार्थी का प्रयोग सब पे लागू संभव नहीं है, लेकिन कई विद्यार्थियों का प्रयोग सब पे लागू हो सकता है। इसलिए मैंने सबसे बात की और बात करने के बाद जिन लोगों के अधिकांश नंबर आ रहे हैं उन्होंने कौन कौन सी रणनीति अपनाई, उन सबको ध्यान रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है वो ये कि उन लोगों ने दो तरीके अपनाए। पहली बात थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिस, दो चीजों को साथ लिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात मैं बार बार आपसे कहता हूं, चाहे वो सेकंड ग्रेड वालों को कहूं चाहे फर्स्ट ग्रेड वालों को, सबको कहता हूं कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, सिलेक्शन की संभावना बहुत दूर हो जाती है। बड़ी बात है ये। ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको निश्चित रूप से प्रैक्टिस शुरू के दिन से ही रखनी है। प्रैक्टिस बहुत बड़ी बात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालेंगे ना, उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आता है, उतना ही आपका लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि थ्योरी के साथ साथ क्या पढ़ी जाए, प्रैक्टिस की जाए, लगातार की जाए और बिल्कुल हाथ से ऐसा लगना चाहिए, हमें पूरी तरह से 100% उसमें शामिल होना चाहिए। ऐसे नहीं 5% कहीं से मिल गए, उत्तर निकाल दिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं। एक सिस्टम होना चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम। उसके लिए मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा आपको कि किस प्रकार से टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। ऐसे अधूरे टेस्ट कितने घातक हो सकते हैं, क्योंकि वो तो वही बात है, अधजल गगरी छलकत जाए, और नुकसान बहुत ज़्यादा करती है। आधी चीज़ बड़ी नुकसान की स्थिति में ले जा करके छोड़ देती है। इसलिए प्रैक्टिस कैसे की जाती है, इसके लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अब उसके साथ साथ थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी बिना प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। अब थ्योरी कहाँ से हो, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। देखिए, थ्योरी के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़ बुक, किताबें। अब किताबों के लिए आपको सबको मालूम है, जब रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये हिंदी, संस्कृत तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। टीचिंग मेथड के लिए अलग से कई किताबें आती हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं। किताबें खूब हैं, ठीक है। पढ़ने की मानसिकता बड़ी महत्वपूर्ण है। और किताबों के लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें पूरी किताबें जो मेरे अकॉर्डिंग और बहुत से लोगों से, देखिए मैं जो भी रखता हूँ ना आपके सामने, वो केवल मेरे विचार नहीं रखता, मैं कई लोगों से पूछता हूँ, मेरे समकक्ष और जो इसका अच्छा खासा उपयोग करके लाभ उठाते हैं उन सब से पूछ करके फिर रखता हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से कोई चीज़ कितनी भी महत्वपूर्ण हो, सब पे लागू करना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए अधिकांश से राय लेकर के और फिर बेस्ट बुक और बेस्ट चीज़ें जो हों वो शेयर करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है। इसलिए किताबें मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बुक जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जो भी आज तक आप लेके आए हैं उन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिए और पूरी मजबूती के साथ शुरू कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है गाइड। देखिए, मार्केट में कई गाइड आती हैं और गाइड लाना ज़रूरी है या नहीं, तो मेरी राय होगी, अगर आप शुरुआती स्तर पर हैं और अगर आप आज की तारीख में तैयारी शुरू कर रहे हैं अब, तो निश्चित रूप से आप बुक को छोड़ दीजिए, अब आप गाइड ही ले लीजिए। क्योंकि अब जो समय बचा है ना, उसमें आप पूरी किताबों को उठाकर लगेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि गाइड लें तो फिर कौन सी लें? तो गाइड के रूप में आप जो है वो लक्ष्य की गाइड ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है सिखवाल एक पब्लिकेशन है, बहुत ही शानदार पब्लिकेशन है,
उसकी किताब भी आप ले सकते हैं। बढ़िया आया है, इसमें थोड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो अच्छा है। इनके जो प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी हमेशा सोच रही है प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए, और प्रैक्टिस अच्छी है, पिछले पेपर वो लाते हैं, इसलिए बढ़िया जो है आपको किताब के रूप में वो मिल जाएगी। तीसरी है नोट्स। देखिए, अगर आपको किसी पुराने विद्यार्थी के नोट्स मिल जाते हैं, जो भी रीड दे के आया है, ठीक है, और उसने बढ़िया अंक हासिल कर लिए, 140 के अबाउ जा रहा है, 145 के आसपास, और वो आपके आसपास कहीं है, तो कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके, कैसे भी, चाहे पैसे देने पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, उस स्थिति में आप वहां से नोट्स लेने की कोशिश पूरी करिए। ये मेरी पर्सनल राय आपसे है, ठीक है। इस बात का देखिए, ये बात है कि सफलतम व्यक्ति जहां जा चुका तो किसी न किसी रास्ते से गया है, वो रास्ता निश्चित रूप से वो जानता है, तो अगर वहां से अगर आपको मिल जाते हैं तो सबसे बेस्ट है। तो 3 चीज़ों के लिए तो ये बातें हुई, जो मैटर है वो तो इस प्रकार से आप लेने की कोशिश करें। बुक मैं बताऊंगा आपको, कल बेस्ट बुक बता दूंगा, 4 महीने में आप किस प्रकार से 4-5 महीने में कवर कर सकते हैं, ऐसी बढ़िया बुक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। गाइड मैंने आपको बता दी, सिखवाल वाली है, देख लेना, बढ़िया है। नोट्स जो है वो मैंने बताए। अब बात आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका 100% होना। चलते नहीं, जैसे 5 प्रश्न आए, 5 को प्रैक्टिस कर दी, कहीं मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पर आ जाते हैं तो बस वो प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे प्रैक्टिस नहीं। क्योंकि ऐसे 4-5 प्रश्न जो है ना वो हमें नुकसान करते हैं। क्यों? हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, बाकी हम ऑल ओवर में जब जाते हैं तो हमें वास्तव में मालूम पड़ जाता है कि हमें क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। इसलिए प्रैक्टिस देते समय इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि टुकड़ों में कभी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, पूरा टेस्ट जो है वो देना चाहिए, और पूरी मजबूती से देना चाहिए, पूरे सीरियस होकर देना चाहिए। अब बात आती है, ये 2 प्रकार चल रहा है आजकल, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन जो है वो भी बेस्ट है, काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, घर बैठे मिल जाता है, किसी भी ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं, ठीक है, और आसानी से हो जाता है, इसका मतलब आप उसे कर भी लेंगे, ठीक है। ऑफलाइन में ये होता है कि आप एक किताब लेके आएंगे, उसमें 10 मॉडल पेपर होंगे, 10 के बाद फिर बंद हो गया काम। इसमें ऐसा है 30-40 कहीं मिल ही जाते हैं, और फिर आसानी से खरीदने का सिस्टम भी रहता है, तो हम आगे भी बढ़ते रहते हैं। तो ये बेस्ट रहता है कुछ हद तक। और साथ ही कुछ जो टीचर्स जो हैं वो उस सिस्टम को अपने यूट्यूब के माध्यम से हल भी करवाते हैं, तो वो भी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ एक कमी मुझे दिखती है हमेशा, वो ये कि पूरा टेस्ट तो हल हो नहीं पाता, एक विशेष सब्जेक्ट विशेष का होता है, तो वो फिर अधूरा रह गया। इसलिए पूरा 150 का 150 टेस्ट दें, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि सब्जेक्ट विशेष में अगर किसी की कमजोरी है तो बहुत अच्छा है, वहाँ विशेष टेस्ट को देख करके आप उस कमजोरी को दूर भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 150 का 150 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी असफल और कम नंबर लाने वाले और जिनकी जो अटेम्पटेशन में प्रॉब्लम रही, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले मेरे को जिन स्टूडेंट्स के पेपर देते समय क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो कमियां रह गई वहाँ। और वो अटेम्पटेशन की प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान लीजिए किसी का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उस सब्जेक्ट में उसे समय ज़्यादा लगता है, और कोई जो बहुत बढ़िया है उसमें समय कम लगता है, लेकिन उसे वहाँ मैचिंग की जो प्रॉब्लम आई ना, वो मैचिंग बहुत नुकसान कर गई, किसी में ज़्यादा किसी में कम समय लग करके, और वो समय अच्छे सरल प्रश्नों के ऊपर जो है वो पूरा नहीं दे पाया, सरल तो रह गए और हार्ड में समय खराब हो गया, नहीं मालूम पड़ा उसको। इसलिए पूरे प्रैक्टिस देनी बहुत ही ज़रूरी है, पूरा टेस्ट देना चाहिए, अधूरा टेस्ट कभी भी नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने जो अनुभव किया उसके आधार पर बात मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर नहीं ला सकते। बड़े नंबर लाने हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब ऑफलाइन की बात मैंने बता दी, ऑफलाइन में बेस्ट ये है, कौन सा, फुल मिल जाएगा, अधूरा कुछ नहीं मिलेगा। मॉडल पेपर लिया तो पूरा का 150 मिलेगा, आराम से अपना जो है वो टाइमिंग सेट कीजिए और बैठ करके तरीके से कीजिए। ऑफलाइन की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, उसे पूरा मिलेगा, अधूरा कुछ नहीं मिलने वाला, टुकड़ों में कुछ नहीं मिलने वाला, आपको पूरा मिलेगा, पूरा सिस्टम से करोगे और बिल्कुल लिखित में आपको मालूम होगा कौन सा हमारा गलत, कौन सा सही, कितने सही। ये पेपर सेट उस समय ऐसा लगेगा कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो पूरा अनुभव तो आपको ऑफलाइन में ही होगा। उस आधार पर ऑफलाइन बहुत ही बेस्ट है। तो मैं तो फिर भी कहूँगा कि इनसे बढ़िया यही रहेगा, ऑनलाइन से बढ़िया ऑफलाइन रहेगा, लेकिन यह है कि आपकी रेगुलरिटी बने रहे, इसके लिए ऑनलाइन बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है कि आलसी हो जाते हैं, फिर लाते नहीं हैं। अगर आप आलस्य छोड़ करके ये चीज़ अपनाते हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो ये था दोस्तों शुरुआती कंसेप्ट, जो कि आपको बहुत ज़रूरी था जानना, या ये था बहुत से लोगों से जाना हुआ अनुभव।
जो मैंने आपके साथ साझा किया। अब अगला जो वीडियो आएगा वो होगा किताबों का, कि आप कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी बुक ऐसे पढ़े जिनसे आप बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।